तो सब लोगों से हम यही कहेंगे। यहाँ पर भाई अशोक चौधरी जी हैं। अरे भाई कहाँ है जी अशोक चौधरी जी? खड़ा होइए ना। हाँ, देखिए, आप ये भी देखिए, हम लोगों के साथ आ गए और ये पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, इसलिए इनको मैं बधाई देता हूं। और इनसे हम यही कहेंगे कि जितना काम पूरे देश में किया जा रहा है, आप सभी जगह इन लोगों को जाकर के एक एक जगह एक एक बात कराइए, सब तरह से करिएगा ना। हाँ, बहुत अच्छा ये कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा एक एक जगह जाकर के करिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। पटना के बापू सभागार में भीमराव अंबेडकर की जयंती पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के द्वारा भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इसका उद्घाटन करने बतौर मुख्य अतिथि बनकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं। इससे पहले जदयू के तमाम बड़े नेता, चाहे ललन सिंह हो, संजय कुमार झा हो, उमेश कुशवाहा हो या अशोक चौधरी हो, सबके सब इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और हजारों की संख्या में पटना के बापू सभागार में लोग भीम संवाद में उपस्थित होने पहुंचे थे। मंच पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलने के लिए आते हैं तो अचानक उन्हें अशोक चौधरी की याद आती है और वो कहते हैं कि अशोक चौधरी जी कहां हैं। नाम सुनते ही तुरंत अशोक चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास आते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, अभिवादन करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अशोक चौधरी के बारे में कहते हैं कि ये पहले कांग्रेस में थे, हमारे साथ आ गए और इन्होंने अब तक काफी अच्छा काम किया। भीम संवाद के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को एक टास्क दिया और कहा कि चुनावी साल है, हमने दलित समाज के लिए, महादलित समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए, सवर्ण समाज के लिए, सबके लिए काम किया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। हम आपको दायित्व देते हैं कि हमारे इस संदेश को बिहार के घर घर तक पहुंचाइए, हर लोग तक पहुंचाइए कि जितना दलित और महादलित समाज के लिए हमने काम किया है उतना आज तक बिहार के किसी मुख्यमंत्री ने किया नहीं है। अशोक चौधरी इशारे में आश्वासन देते हैं कि आप जो हमें यह टास्क दे रहे हैं उसे विधिवत पूरा किया जाएगा। इससे पहले ललन सिंह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बाप बेटा मिलकर फिर से सत्ता में आने का जुगाड़ लगा रहे हैं, बिहार के लोगों को सतर्क रहना है और झांसे में नहीं आना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए पहले आपको सुना देते हैं। और ये काम हम लोग पहले से कराया जा रहा है और आज यहाँ पर है और फिर यहाँ पर भारी संख्या में तो आप लोग हैं ही, और उसके बाद बाहर भी गांधी मैदान में भी हम देख रहे हैं कि काफी लोग वहां पर भी हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कि आप सब लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो भी काम किया देश के लिए, इसके लिए एक एक आदमी को याद है। और आप जानते हैं, हम तो पहले उनके घर पर हम कितनी बार गए हैं और हम जाकर के, जब वो नहीं थे, वो तो पहले ही चले गए थे, हम केंद्र में मंत्री थे, सब तरह से थे, तो हम तो जाते ही थे और बहुत ज्यादा जो उन्होंने काम किया। और आप जानते ही हैं कि बाबा साहब ने संविधान की रचना की, ये कोई मामूली बात नहीं है। उन्हीं के नेतृत्व में पूरे देश के संविधान की रचना हुई, इसलिए उनके प्रति हम लोगों का शुरू से ही स्वागत है। और जो आपको बताए, हम उनके घर पर भी जाकर के और उनके परिवार के लोगों से भी, बाकी लोगों से भी मिले, तो मुझको तो उसी समय से बहुत ज्यादा इतना अच्छा लगा है कि अब आप जानते हैं ना कि हम लोग पार्टी में क्या कर रहे हैं। 5 लोगों को का हम उनके साथ हम लोग अभिनंदन करते हुए और उनके माध्यम से हम लोग बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें तो आप जानिए, हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी,
माननीय राम मनोहर लोहिया जी, माननीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, इनका 5 लोगों का नाम हम लोग अपनी पार्टी में सुरक्षित रखते हैं। और आप जानते ही हैं कि हम लोग उन्हीं का स्वागत करते हैं और उन्हीं के चलते हम लोगों ने आगे का काम पूरा का पूरा करवाया है। और आप जानते ही हैं कि जब भी हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तब से हम लोगों ने पूरे बिहार के लिए जो भी काम, अरे पहले कोई काम होता था, पहले कोई काम नहीं था, और जब हम लोग आए तो हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करके लोगों के लिए किया। अब कितना ज्यादा महिलाओं के लिए इच्छा हुआ, लड़कों के लिए और सब जाति के लोगों के लिए हम लोगों ने किया, और हर प्रकार से हम लोगों ने अपना काम किया है। चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, मुस्लिम हो, महिलाएं और महिलाएं भी हो, तो सब लोगों के लिए हम लोगों ने काफी उसके लिए काम किया है और हर तरह से हम लोगों ने सब तरह से इस तरह से किया है। और आप जान लीजिए कि हम लोग तो पूरा का पूरा अभी पूरे जगह पर हर जगह घूमे और हर जगह लोगों का देख करके, तो हम लोग तो पहले से शुरू से सारा काम करा रहे थे। और जब हम लोगों को दिखा, हर जगह पूछे कि कहां पर कोई कमी है, तो उन सब कमियों को लेकर के उसके लिए भी हम लोगों ने समाधान पूरा का पूरा कर दिया है। और उसके बाद जो हम तो घूम घाम करके आए हैं और एक एक तरह का काम सब जगह के लिए कर दिया गया, और वो सारा का सारा कहीं पर कोई कमी किसी प्रकार की थी वो भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो इसी तरह से सब लोगों के लिए पूरा का पूरा काम हम लोग तो कर रहे हैं। और उसके लिए आप अच्छी तरह से जानिए कि हम लोग तो समाज के सभी तत्वों को एक साथ करके सब लोगों के हित में हम लोग काम कर रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि जितना भी हो, दलित महादलित के लिए भी हम लोगों ने इतना किया, अति पिछड़ों के लिए भी किया, पिछड़े के लिए भी तो किया ही है, लेकिन हम लोगों ने अपर कास्ट को भी किया, और जो मुस्लिम समुदाय के हैं उनके लिए भी हम लोगों ने सब तरह से काम किया। तो हम सब लोग तो ये सब काम हो रहा है और बहुत खुशी की बात है। और मैं तो यही कहूंगा अपने सभी साथियों को जो इन सब चीजों को देख रहे हैं, सब तरह से सारे काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सब लोगों से हम यही कहेंगे। यहाँ पर भाई अशोक चौधरी जी हैं। अरे भाई कहाँ है जी अशोक चौधरी जी? खड़ा होइए ना। हाँ देखिए, आप ये भी देखिए, हम लोगों के साथ आ गए और ये पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, इसलिए इनको मैं बधाई देता हूं। और इनसे हम यही कहेंगे कि जितना काम पूरे देश में किया जा रहा है, आप सभी जगह इन लोगों को जाकर के एक एक जगह एक एक बात कराइए, सब तरह से करिएगा ना। हाँ बहुत अच्छा, ये कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा एक एक जगह जाकर के करिएगा, और बहुत खुशी की बात है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सारे काम में हम लोग लगे हुए हैं और सब लोग बताए भी हैं। और आप समझ लीजिए कि हम लोग सब दिन के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम लोग उनका नमन करते रहेंगे, और उनसे हम लोगों को जो भी उन्होंने किया है देश भर के लिए, तो हम लोग तो उनसे हमेशा ध्यान रखते रहे हैं और करते रहेंगे। तो इसीलिए इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मैं पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं आप सबको देता हूं, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और यही कहते हुए, और सब लोग एकजुट होकर के हम लोग सब एकदम एक दूसरे के साथ हित में काम करेंगे। आप भी खड़ा होकर के बोल दीजिए एक बार। तो आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, पूर्व मंत्री श्री संतोष निराला जी सभा की कार्रवाई समाप्त करेंगे। साथियों, आप भीम संसद बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के जयंती के मौके पर आप सब आए हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। नीतीश कुमार जी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जी जिंदाबाद। साथियों, अभी आप सबों ने बाबा साहेब के जयंती के मौके पर हम सबों के सर्वमान्य नेता का आपने भाषण को सुना।
तो सुना आपने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी कॉन्फिडेंस में लग रहे थे। भीम संवाद का आयोजन था, अशोक चौधरी मुख्य रूप से कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। जदयू पार्टी की ओर से भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग अंबेडकर के नाम पे राजनीति करते हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो अंबेडकर जी के गांव गए हैं और उनके परिवार वालों से मिले हैं। मैं जब केंद्रीय मंत्री था तब मैंने उनके परिवार के लोगों से मिलने का काम किया था। अंबेडकर जी ने जो किया वह समाज के लिए एक ऐतिहासिक काम था। उन्होंने संविधान का निर्माण किया और निचले तबके के लोगों को आगे आने का मौका दिलाया। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दे। धन्यवाद।